जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। भाभी जी, ये लें चाय, आपकी पसंद की बिल्कुल मुताबिक बनाइए जी। मुझे नहीं पीनी कोई चाय भाई। अरे भाई, कॉफी से कैसी नाराजगी, पी लो। आज से मैं नाजिया के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी। बेगम साहिबा, इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं होती, बेचारी का दिल ना तोड़ें, पी लें प्लीज। हैदर, बेहतर है कुछ बातें डिस्कस ना ही की जाएं। अच्छा तुम रखो, कॉफी रखो। भाभी जी, और कुछ लाऊं जी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ जाओ। तो आप मुझे अमीर बाप का अय्याश बेटा समझती हैं, ठीक है, समझे? लेकिन अफसोस, मेरे लिए डूब मरने का मकाम है ये। अल्लाह ना करे हैदर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहो, क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या गलत है क्या सही है, खुद ही बातें बना के बैठ गई। क्यों? मैं क्यों आपकी दुश्मन? एक बात बोलो, मेरा यकीन करोगे? बोले हैदर, मुझे तो आप पे खुद से ज्यादा यकीन है। तो फिर सुनो, नाजिया ने मुझे तुम्हारे गुमशुदा नेकलेस की इंफॉर्मेशन दी थी, वो भी अपनी जान पर खेल के। मैं उसे इनाम देने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से तुम आ गए। वो सबा के बैग में था हैदर, अब इसमें नई इंफॉर्मेशन कौन सी थी? ये नहीं पूछोगी कि वो सबा के बैग तक पहुंचा कैसे? क्या मतलब? हैदर, अब बोल भी दे, क्यों इस तरह पहेलियां बुझवा रहे हैं मुझसे? ये किस्सा इतना आसान नहीं है रेहा, जितना तुम समझ रही हो। वो नेकलेस सबा के बैग में एनी ने डाला था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि इस प्लान का हिस्सा मेरी अपनी बहन सोनी भी थी। लेकिन ये सब करने का मकसद क्या था? तुम्हें हर्ट करना और मुझे तुमसे दूर करना। मुझे लगता है वो काफी हद तक कामयाब हो चुके। हैदर, आई एम सॉरी। मुझे आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था। सॉरी। कोई बात नहीं, तुमने मेरा यकीन तो किया, काफी मेरे लिए। अच्छा, अब कॉफी पी।
सुमी, यहाँ आओ। ये रात के इस वक्त कहां से आ रही हो तुम? एनी के घर से डैड। झूठ! ये झूठ बोल रही है। तुम हाशिम के साथ आई हो। सिर्फ मुझे ड्रॉप करने आया था और बस। ड्रॉप करने आया। और मुझसे मुजरिमों की तरह इन्वेस्टिगेट करने से पहले जरा अपनी बीवी की भी खबर ले लिया करो कि वो किसके साथ आती है और किसके साथ जाती है। सोमी, इनफ इज इनफ। तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो। What the hell is wrong with you? क्या हो गया तुम्हें सोमी? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी पानी अम्मी पानी पिए। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी कुछ तो बताएं, क्या हो रहा है आपको? रुके, मैं शाजिया की अम्मी को बुला के लाती हूँ। तुम्हारी बात में कितना बुरा लगा मुझे, लेकिन बात तुम्हारी हो रही थी। डैड, तो क्या जरूरी है कि हर बात रिहाब के सामने पूछी जाए? उसके और मेरे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। मैं रिहाब के सामने ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो भी तो बगैर पूछे मैके गई थी अपने। मगर वो तो फौरन वापस आ गई थी और तुम इतनी देर से आई हो। तुमसे पूछना मेरा फर्ज है। और तुम्हें डांट कौन रहा था? डैड, मैं रिहाब के सामने ना झुकने वाली हूँ और ना दबने वाली हूँ, बस समझ लें आप लोग। मैं मानता हूं तुम्हारा अपर हैंड होना चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हारे अल्फाज ही उसके लिए काफी थे। अच्छा छोड़े ना डैड ये सब। एनी आपको सलाम कह रही थी। पता है डैड, आज हमने खूब एंजॉय किया। खाना खाया, मूवी देखी, ढेर सारी बातें की। बिलीव मी डैड, मैंने सोचा था कि भाभी घर में आ जाएगी ना तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मगर रिहाब तो किसी से बात करना ही पसंद नहीं करती सिवाय हैदर के। अब भला बताएं, मैं एनी के साथ टाइम स्पेंड ना करूं तो और मैं क्या करूं? ये तो तुम ठीक कहती हो। रिहाब की तुम्हारे साथ बनी नहीं। जाहिर सी बात है डैड, उसका मकसद इस घर में दिल लगाना तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ हैदर की दौलत में इंटरेस्टेड है। जिस दिन हैदर की दौलत उसके हाथ आ गई ना, उस दिन दिखाएगी वो अपना असल रंग। देखो कौन है। एनी है डैड। अब किसके आज सुन लो ना। जी हाँ बोलो, क्या बात है? ये तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? नशे में हो क्या? अच्छा बोलो, क्या बात है? अम्मी, शाजिया की अम्मी भी घर पर नहीं है। आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाहर रोड पर जाके रिक्शा या टैक्सी ले आऊं। नहीं बेटा, बहुत देर हो रही, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मैं ठीक हो जाऊं। अरे आपको फोन करती हूँ। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं बताना, वो परेशान हो जाएगी। अम्मी हाँ।
सबा दरवाजा खोलो। आप चले जाइए यहाँ से, अम्मी की तबीयत पहले ही बहुत खराब है। क्या हुआ ममानी जान को? दरवाजा खोलो, मुझे मिलना है उनसे। नहीं, वो और टेंशन ले लेंगी। सबा दरवाजा खोलो। क्या हुआ ममानी जान को? उनकी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने रेहाब और हैदर भाई को बताने से ही मना कर दिया है। खुदा के वास्ते आप कोई रिक्शा या टैक्सी ले आए, मैं उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले जाऊं। क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साजिद, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें। आओ। ममानी जान, क्या हुआ है आपको? ममानी जान। साजिद। जी जी ममानी जान, बोले। ममानी जान। अम्मी। ममानी जान। अम्मी। अरे हाँ रियाब, मुझे वो याद आया, जिस तरह डैड ने हमें सोमी का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है ना, उसी तरह आमिर ने भी हुमा को अपना शरीक हयात बनाने का पक्का इरादा कर लिया। वो कब इशरत पप्पू से मिले? अरे भाई, हमारी शादी पे नजर पड़ी थी उसकी हुमा पर। अब क्या करें, तुम तो जानती हो किसी को पसंद करने के लिए एक नजर ही काफी होती है, और फिर वो ना आर देखता है ना पार। ये तो है। वो इसका मतलब है आप पप्पू से मिलने जा चुके हैं? तो और क्या करता, उन दिनों तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी और आमिर मुझे जोर दे रहा था, करनी पड़ी बात। और पप्पू ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, वही कि अब हमारी बेटी बड़ी छोटी है, अभी टाइम लगेगा, अभी ज़रा आमिर भी सेट हो जाए, वही सारी बातें जो होती हैं। उनकी बेटी जैसे पता नहीं कोई शहजादी है, कोई परी है। अच्छा, आपका दोस्त जैसे बड़ा आसमान से उतरा है ना। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गई। आप तो अभी से अपनी कज़न की साइड लेना शुरू हो गई, आगे जाके क्या बनेगा मेरा? हैदर, आपका मकाम तो मेरे दिल में सबसे ऊंचा है। मैं जानता हूँ भाई, हमारी जो बेगम है वो सबसे अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है और हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो मैं सॉरी कहने की जरूरत नहीं, मैं भी मजाक कर रहा था। नाउ चीयर अप, अब सोमी के साथ साथ हमें आमिर की शादी के बारे में भी सोचना है। नाजिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप भाभी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? देखो, मुझे पता है कि तुम तो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी ना, और मुझे देखो जरा, पता नहीं क्या क्या सोचती रही मैं। भाभी जी, ये तो आपकी मोहब्बत का नतीजा है हैदर भाई के लिए। आपको पता है, मेरी अम्मा कहती हैं इंसान ना मोहब्बत में शक्की हो जाता है। अच्छा, वैसे तुम अपनी अम्मी के पास नहीं जाती? भाभी जी, सुमी बाजी बहुत सख्ती करती है मेरे आने जाने पर। साल बाद कुछ दिनों के लिए चली जाती है, और एक दिन भी ऊपर हो जाए ना तो बस हफ्ता 10 दिन तो मेरी क्लास ही लगती रहती है। कोई मेहमान आ रहे हैं? जी, वो मकार ऐनिया ही बैठी है, जो जहाँ भर की पट्टियाँ पढ़ाती रहती है सुमी बाजी को। वो तो मुझे भी देख लेना भाभी जी, 2-3 तो जली कुड़ी मुझे भी सुना देती है। अच्छा फिर तुम रहने दो, मैं चाय ले आती हूँ, बल्कि बाहर ही रख दूंगी, खुद ही पीती रहेगी। ठीक है। चाहिए थोड़ा प्यार। बचपन से ही ना ये लड़का हमसे ज्यादा दूसरों की खिदमत गुजारी में लगा रहता है। देख लो, 2 दिन हो गए घर को लौट के ना आया ही। अम्मा भाई बता के तो गया था कि अस्पताल में है अपने दोस्त के साथ। हाँ, कह तो रहा था कि अम्मा उस बेचारे के लिए दुआ करना कि वो बच जाए। पता है बहुत चोटें आई हैं। पहले तो ये लड़के खूब स्पीड में मोटर बाइक चलाते, फिर हड्डियां तोड़वा के शान से अस्पताल में पड़े रहते। वैसे तो ये सवारी बड़ी आसान नजर आती है, लेकिन बहुत खतरनाक सवारी है भाई, तोबा तोबा। आज भाई का फोन आए तो इन्हें साफ कहना कि घर वापस आ जाओ, बहुत हो गई खिदमतें।
और फिर तुमने वो उससे इतनी जरूरी बात भी तो करनी है ना। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी की, अरे भाई वो आए तो करूँ ना। अम्मा बस ना तुम भाई से ना ऐसे अंदाज में बात करना कि वो फौरन सुनते ही मान जाए। आजकल तो मुझे नींद में भी वही ख्वाब आते हैं जो तुमने मुझे दिखाए हैं। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, तेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे। तू भी रेहाम के मुकाबले पे जिंदगी गुजारेगी, देख लेना। अरे तेरा इतना बड़ा घर होगा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, महंगे महंगे कपड़े, और मैं तो कहती हूँ कि देखो जेवरात बनाना, सोने के जेवर ढेरों सारे। हे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी। ये माँ की दुआ है बेटा। तूने देखा है ना वो बस में क्या लिखवाते हैं? माँ की दुआ जन्नत की हवा। इंशाल्लाह तू भी ऐश में जिंदगी गुजारेगी। अब जा जाके चावल मिल ले। आइए मोमानी जान, आइए मोमानी जान, आइए आइए। ऐसी आप हर वक्त टेंशन लेती रहती हैं। देखा अभी ठीक हो गई ना आप? बैठिए आराम से आराम से। हाँ साजिद, अब बहुत अच्छा लग रहा है, तबीयत सेट लग रही है मेरी। है ना, आपकी खनकती आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है बेटा। खुदा तुम्हें इसका अच्छा सिला देगा। हमेशा खुश हो। मोमानी जान, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया उसके कते नजर प्लीज आप मुझे सबक को सौंप दीजिए। प्लीज, मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं। मेरा पाँव। क्या हुआ? दिखाओ कहाँ चोट लगी है। मोमानी, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा मैं पानी लाता हूँ। पानी पानी ये लो, पियो पियो पियो। मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ कहाँ? मैं दबाऊं दबाऊं? मोमानी जान, इसको बहुत जोर से चोट लगी है। मोमानी, इसको दर्द हो रहा होगा। चलो 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 चलो, तुम डॉक्टर के पास चलो। सबा बस कर दो, क्यों परेशान कर रही हो बच्चे को? नहीं मोमानी जान, इसको दर्द हो रहा है। ये मजाक कर रही थी मेरे साथ। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। क्या बात है? खैर तो है? कहीं तुम्हारी बीवी ने मेरे खिलाफ भड़का कर तो नहीं भेजा तुम? इतना फालतू टाइम नहीं है उसके पास। अच्छा, तो फिर क्या बात है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? भाई हूं तुम्हारा, जब चाहे तुमसे बात कर सकता हूं। करो। हाँ, मगर मेरी जात पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर डैड से कोई बात मनवानी है तो। फिलहाल मुझे किसी से कोई काम नहीं है सोनी, और अपने काम में खुद कर सकता हूं। मुझे रहाब का नेकलेस खोने का इतना अफसोस नहीं था जितना जितना क्या? देखो सोनी, माना कि एनी तुम्हारी पुरानी और बेस्ट फ्रेंड है, मगर उसके कहने पर तुम्हें उल्टे सीधे काम करने की क्या जरूरत थी? मैंने एनी के कहने पर कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया, और वैसे वो मेरी वेल विशर है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ सोनी कि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और एनी भी मुझे। कहना क्या चाहते हो? एनी झूठी है, दगाबाज है, दोगली है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हें सबा के बैग में वो नेकलेस नहीं था रखना चाहिए। वो लड़की शायद तुम्हारे लिए एक मामूली खिलौना है, जिसके जज्बात के साथ खेलने और उस पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए तुम दोनों ने ये काम किया। क्यों? हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो नेकलेस रिहाब ने अपनी बहन को दिया था, और जब मुझे उसके मौजूद ना होने का एहसास हुआ तो उसने तुम्हें मनगढ़ंत और झूठी कहानी सुनाकर यहाँ पर मेरे पास भेज दिया है। झूठ? सब झूठ बोलते हैं, तुम सच्ची हो, है ना? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हो। शर्म।
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने या एनी ने किया है? ये सब रिहाब की चक्करबाजी है। बस करो सुनो, बस। मैंने खुद अपने कानों से तुम दोनों को बातें करते हुए सुना है। और कौन सी गवाही चाहिए तुम्हें? अफसोस होता है मुझे हैदर, हर बात पर तुम सिर्फ रिहाब की साइड। रिहाब रिहाब रिहाब! तुम्हारा मुझसे भी कोई रिश्ता है या नहीं? भाई हूं तुम्हारा मैं। क्या जरूरत है तुम्हें ये फजूल काम करने की? बोलो, क्या मिल गया तुम्हें इससे? ठीक है, जब तुम्हें सब pता चल ही गया तो फिर इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और कुछ नहीं, नहीं, और कुछ नहीं। बस इस बात का ख्याल रखना कि इस घर की इज्जत हम दोनों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। घर की इज्जत? इस घर की इज्जत तो उसी दिन दांव पर लग गई थी हैदर, जिस दिन से तुमने उस मोहल्ले की लड़की को उठाकर इस आलीशान घर में बिठा दिया था। हैदर, वो मैंने ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। कल रात को तो बताए बगैर ही सो गई, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। बोलो रे। वो आपको याद है ना, मामू ने हमें सोनी के रिश्ते ढूंढने के लिए कहा था। हाँ बिल्कुल, कहा था। बस समझें कि रिश्ता मिल गया, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक मिनट, तुम वो इशरत आंटी के बेटे साजिद की बात तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं नहीं, उनकी बात नहीं करी, मैं हाशिम की बात कर रही हूँ, एनी का कज़न। और तुम कैसे जानती हो हाशिम को? मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं। रिहाब, तुम उसे जानती नहीं, उसे मिली नहीं, और तुम चाह रही हो कि हम सोमी की शादी उससे कर दें। ओहो, मैं नहीं, सोमी ने मुझे खुद कहा है। लो, कर लो बात, एक और नहीं कहानी। भाई वो मैंने खुद सोमी की बात सुनी थी, वो जब कल एनी आई थी ना तो उसे बता रही थी कि उसे हाशिम पसंद है। और तुमने खुद सुना है? आर यू श्योर रिहाब? हाँ। अच्छा बताओ।
फूल रंग जुगनू सितारे, हर एक शय है बेमानी। तुम्हारे वस्ल की शब मैं रुखे महताब क्या देखूं। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। कितना अनजाना सा और खुशगवार सा एहसास हो रहा है। तुम मेरी शरीक हयात बन चुकी हो और मुझे अपनी जिंदगी के तमाम रास्ते दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। रही बात ये घर, ये माहौल, इसको छोड़कर जाना तुम्हारा हक बनता है। और सबा, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे जितने भी हकूक हैं, जितने भी फराइज हैं, जितना बन पाया मुझसे, मैं सब अदा करने की कोशिश करूंगा। और अगर अल्लाह ताला मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। ये तुम्हारा हक में है। और ये तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? खामोश हो। मैं बस इशरत फूफो का सोच के परेशान हूँ। क्या सोचेंगी वो? अम्मा बहुत तिल मिलाएंगी, बहुत गुस्सा भी करेंगी, लेकिन माँ है ना, देखना मान जाएंगी। मेरी वजह से मान जाएंगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। सबा, तुम आज के दिन में मुझे डरा क्यों रही हो? लुक, इट्स अ लाइफ, ऐसे ही चलेगा सब कुछ। और अब अगर अल्लाह ताला ने हमें खुशी के कुछ पल दे ही दिए हैं तो हमें खुश होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सब कुछ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जैसे कि कोई ख्वाब हो। सबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम देखना, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। वो तकरीबन 7, 8 या फिर 9 बच्चे ठीक रहेंगे ना? साजिद। डैड, अगर सोमी खुद ये सब कुछ चाहती है तो हमें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। बात एतराज की नहीं है, कम से कम ये तो मालूम करना चाहिए इस बात में सदाकत है भी या नहीं। तो आपका क्या मतलब है कि रेहाब ने ये कहानी खुद से घड़ ली होगी? मैं भी, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मगर रेहाब ऐसा क्यों करेगी? खैर, आपका क्या ख्याल है इस सारे मामले के बारे में? मेरा ख्याल है पैनी को कांटेक्ट करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे पैनी ने उसका नंबर दिया था शादी में मेरी। ये रहा। हेलो एनी। हेलो हैदर, कैसे हो? सब खैरियत तो है? मैं ठीक हूँ एनी। एक्चुअली डैड को तुमसे कोई बात करनी है। मेहताब अंकल? हाँ हाँ करवाओ। हाँ ये लो। हेलो एनी बेटा, कैसे हो? जी मेहताब अंकल, सब ठीक है। आप बताइए, कैसे याद किया अपनी बेटी को? बस वो कुछ
सोमी के रिश्ते की फिक्र परेशान रहने लगा हूँ मैं अब। मैंने सोचा तुम उसकी सहेली हो, तुमसे बात की जाए, कोई अच्छा सा रिश्ता है तुम्हारी नजर? रिश्ता तो ऐसे कोई नहीं है। मेरे 2 भाई तो आपको पता है दोनों अमेरिका सेटल हो गए हैं, उनके तो 2 बच्चे हैं। कज़न्स हैं। मैं बात करती हूँ किसी से। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेरा मतलब था कि वो हाशिम लड़का था वो जो तुम्हारे साथ हमारे घर भी आता था पार्टीज वगैरह में, सुना वो कुछ इंटरेस्ट लेता है। अगर कुछ ऐसी बात है तो कुछ तुम देखो, नजर रखो, अगर अच्छा रिश्ता हो तो, और वो चाहता हो तो समझ रही हो ना बेटे। अंकल देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई विलिंग तभी होगा ना जब दूसरी तरफ से भी इशारा हो। बहुत अच्छी बात है अंकल, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। हाँ बेटा, उसकी उम्र तो है ना शादी की, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि मैंने अब वो जो कमबख्त था वलीद, वो भी उसे छोड़कर फरार हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया कि उसे किसी अच्छी जगह कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं शादी कर दूंगा बस। अगर एक तो कमियां हैं भी तो कोई लड़का पसंद करके आप उसकी शादी की बात कर लें। वैसे भी वो मेरी बहनों की तरह है, मैं हर चीज में आपका साथ दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एनी टाइम अंकल, थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अब आपको कंफर्म तो हो ही गया है, मगर मुझे नहीं लगता डैड के किसी को पसंद करना कोई बुरी बात है। मगर क्या?